जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो रहेगी ब्लड रिलेशन की, और ये ब्लड रिलेशन की हमारी तीसरी वीडियो है। इसके पहले हम ब्लड रिलेशन के 2 टाइप पढ़ चुके हैं, एक पजल वाला टाइप और एक पॉइंटिंग वाला टाइप। आज हम कोडेड वाला टाइप पढ़ेंगे, और कोडेड में भी 3 टाइप होते हैं इसके। तो कौन से 3 टाइप रहते हैं? एक टाइप तो वो रहता है जिसमें आपको इस प्रकार की कुछ दे देंगे, इक्वेशन टाइप से इस प्रकार की कुछ इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि संबंध पूछेंगे, कि फिर बाद में ये पूछ लेंगे कि इसका क्या मतलब है, और ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपसे। उसके बाद आपसे एक और जो क्वेश्चन आएगा, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इक्वेशन नीचे दे रखी होगी, और बाकी आपको ये ऐसे कोड दे रखे होंगे कोड में, जैसे कि पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, मतलब क्रॉस का अर्थ यहाँ पर दे रखा है भाई, तो ये कोड में दे रखा है। कोड मतलब ये क्रॉस का अर्थ भाई में दे रखा है। तो इसी प्रकार ये कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन रहते हैं, और वो इसमें फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं, इस प्रकार की कोई हमें इक्वेशन दे देंगे यहाँ पर, जैसे कि m + j / k का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर इसमें सबका मतलब दे रखा है। एस टी का अर्थ है एस टी की पत्नी है। जब ये दे रखा हो एस टी की पत्नी है, इस प्रकार से दे रखा है, मतलब ये सीक्वेंस में दे रखा है। एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एस टी का अर्थ है टी एस की पत्नी। इस टाइप से उल्टा करके भी दे देते हैं एक टाइप के क्वेश्चन में। तो ये दूसरा टाइप है हमारा, मतलब हमारा जो फर्स्ट टाइप है इसमें सीक्वेंस में दे रखा होगा, एस पहले यहाँ पर तो एस यहाँ पर भी पहले दे रखा होगा। तो इस प्रकार का कुछ भी हमें दिया हो तो हम क्या करते हैं कि जो जहाँ पर हमें इक्वेशन में पहला अक्षर दे रखा हो उसी का रिश्ता अगले से होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एस टी का अर्थ है एस टी की पत्नी, मतलब एस क्या है, टी की पत्नी है, तो ये पत्नी का रिश्ता यहाँ पे एस का दे रखा है। तो ये फर्स्ट वर्ड का ही रिश्ता यहाँ पर दे रखा है। तो हमें यहाँ पर लिखना है पहले एम का जैसे रिश्ता प्लस में है, तो प्लस का यहाँ पर देखेंगे हम, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर है पुत्री है। तो एम क्या होगी, एम की पुत्री होगी, किसकी होगी, जे की। तो जे की पुत्री एम बना देंगे हम यहाँ पे। जब भी एक पीढ़ी हमसे नीचे जाते हैं तो हम नीचे ले लेते हैं, और पुत्री रहती है मतलब कोई महिला रहेगी, तो कोई महिला रहेगी तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। कोई महिला रहेगी तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। ये हो गया यहाँ पर। तो एम जे की पुत्री है। उसके बाद हम डिवाइड पे चलेंगे, तो जे और के का रिश्ता देखेंगे। तो अब जे का रिश्ता अगला आएगा हमारा। तो यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या है दे रखा है, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ दे रखा है पुत्र है। तो जे क्या किसका पुत्र है, जे के का पुत्र है। जे किसका पुत्र है, यहाँ पर के का पुत्र है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा हमारा सही हो रहा। के एम का पिता है, के एम का पिता है क्या, नहीं है, पिता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एम ग्रैंड डॉटर है, एम ग्रैंड डॉटर है, यहाँ पर है एम ग्रैंड डॉटर तो है, पर ये किसकी है ये नहीं दे रखा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम देख लेंगे कि ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं, या आगे बिल्कुल क्लियर करके दे रखा है कि नहीं हमें। तो आगे हम देखते हैं। तो जे के की पत्नी, जे के की पत्नी यहाँ पर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। उसके बाद के और एम भाई हैं, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। के एम और एम भाई है, तो के और एम भाई दे रखे हैं क्या, एक पीढ़ी में जो हम साथ में रहते हैं तब भाई रहता है, तो नहीं है। तो एम क्या है, एम ग्रैंड डॉटर है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये कोडेड वाला ही क्वेश्चन दे रखा है। यदि m × n का अर्थ है m n की पुत्री है, यहाँ पर कोडेड वाला दे रखा है और ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो अभी हम इसको क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक हमें इक्वेशन दी है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम बनाते चलेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू का क्या है यहाँ पर, तो ये डिवाइड दे रखा है, पी और क्यू के बीच में डिवाइड दे रखा है। तो यहाँ डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर दे रखा है माँ। हमें ये एम एन से नहीं देखना है, यहाँ पर हम चिन्ह देखेंगे, खाली ये चिन्ह देखेंगे। एम डिवाइड एन का मतलब है एम एन की माँ है, तो यहाँ पी डिवाइड क्यू का मतलब भी माँ ही आएगा। चिन्ह यहाँ पर देखेंगे हम, डिवाइड का चिन्ह है, मतलब ये माँ का चिन्ह है, मतलब ये माँ का दे रखा है इस क्वेश्चन में, माँ को कोड के रूप में लिखा हुआ है। तो एम डिवाइड एन का अर्थ है एम एन की माँ है, मतलब पी क्यू की क्या रहेगी, माँ रहेगी। पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से रहेगा, पहले वाले से मतलब पहले वाला दूसरे वाले की माँ रहेगी, पहले वाला दूसरे वाले की माँ रहेगी, इस हिसाब से याद रख सकते हैं आप। तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो पहले वाला लिखते हैं, पहले वाली ये क्या रहेगी, दूसरे वाले की माँ रहेगी। तो दूसरा वाला कौन सा है, ये क्यू है, और इसकी माँ है, एक पीढ़ी ऊपर लिख दिया हमने, क्यू की माँ रहेगी, और ये महिला है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया। माँ है, ये एक पीढ़ी ऊपर है हमसे, माँ का रिश्ता क्या है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर का रहता है, तो हमने एक पीढ़ी इसमें ऊपर लिख दिया है। और ये जो पीढ़ी वाइज और प्लस माइनस ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने पुरानी वाली वीडियो में मेरी बताया है। इसके पहले जो 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उसमें फर्स्ट जो बेसिक वाली वीडियो है उसमें सारे रिश्ते मैंने अच्छे से क्लियरली समझा रखे हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं जाके दोनों वीडियो। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आप Q + R दे रखा है यहाँ, तो प्लस कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, पिता है। तो R का पिता क्या रहेगा, Q। तो R का पिता बना देते हैं हम Q।
पिता है ये, एक पीढ़ी ऊपर आ गया और प्लस का चिन्ह लग गया। अब यहाँ पर आर माइनस टी, माइनस कहाँ पर दे रखा है तो माइनस ये यहाँ पर दे रखा है और माइनस का अर्थ क्या है, भाई है। तो आर क्या होगा, टी का भाई होगा। आर ये किसका भाई होगा, टी का भाई। अब भाई बहन का जब भी रिश्ता है तो हम कामा लगा देते हैं, और ये भाई है और ये यहाँ पर हमें भाई दे रखा है तो हम इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, टी का भाई है, आर टी का भाई है। उसके बाद क्रॉस दे रखा है हमें, तो क्रॉस का अर्थ है पुत्री है, पुत्री है। तो ये टी क्या रहेगी, के की पुत्री रहेगी। टी के की पुत्री रहेगी, मतलब कि टी की माता बनानी पड़ेगी हमें के, तो ये यहाँ पर इसकी माता बनाएंगे। और ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों क्या है, भाई बहन हैं। तो ये इसके ये इसकी माता है तो ये इसके पति हो जाएंगे। ये पति के लिए हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और ये माइनस, ये माता है तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पी के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी के का क्या लगता है, हम पी के से किस प्रकार संबंधित। तो पी के की क्या लगेगी, पी के का क्या लगेगा, पी के का ससुर लगेगा। पी के का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। ससुर कहाँ दे रखा है क्या हमें, यहाँ पर भी नहीं दे रखा, यहाँ पर भी नहीं दे रखा, सिस्टर इन लॉ दे रखा, आंट दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डॉटर इन लॉ दे रखा है, पर जब भी आप देखोगे पी के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी के का क्या लगता है, ये पहले वाला दूसरे का क्या लगता है, तो दूसरे का के का क्या लगेगा, ये के का ससुर लगेगा। तो आप यहाँ से ये शब्दों का जाल है, इस शब्दों के जाल को आप समझ जाओगे तो आप पार हो जाओगे। ऐसे ही हम आगे हमारा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ससुर नहीं दे रखा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता, मतलब ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। पिता को कोड कर रखा है यहाँ पर प्लस से, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बनाएंगे और उसके हिसाब से ऑप्शन देखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है पी इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है यहाँ पर चिन्ह, ये जो क्रॉस है इंटू, इसका चिन्ह क्रॉस का मतलब क्या है, भाई है। तो पी आर का क्या रहेगा, भाई रहेगा, पी आर का भाई रहेगा। तो ये पी भाई है, किसका है, आर का। और भाई बहन रहते तो हम बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ये शुरू के वीडियोस आप देख सकते हैं और बिल्कुल डिटेल में। उसके बाद आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू दे रखा है, हम माइनस कहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखेंगे हम तो माइनस यहाँ पर दे रखा है, और माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी है। माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी है। तो ये आर क्या रहेगी, क्यू की पत्नी रहेगी, आर क्यू की पत्नी रहेगी। तो आर को यहाँ पत्नी बना देंगे हम, ये पत्नी रहेगी, और किसकी पत्नी है, ये क्यू की पत्नी है, तो ये प्लस बना देंगे यहाँ पर। अब इसके हिसाब से ऑप्शन चेक करेंगे हम, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन इस इक्वेशन के हिसाब से सही रहेगा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ पी क्यू का ब्रदर इन लॉ है क्या, ये पी है, ये क्यू का ब्रदर इन लॉ है क्या, हाँ बिल्कुल ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब साला, हिंदी में आप समझेंगे तो साला। ये इंग्लिश में यहाँ पर दे रखा है, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं जो लो वाले रिश्ते, मतलब पति पत्नी वाले रिश्ते होते हैं, तो वो बाय लो रिश्ते होते हैं, क्योंकि उनमें तलाक होता है, वो कोर्ट के माध्यम से होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे ऐसा याद रख सकते हैं कि बाय लो वाले रिश्ते हैं ये। तो ब्रदर इन लॉ है यहाँ पर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ब्रदर इन लॉ, और बाकी हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर ये क्या रहेगा, साला रहेगा। तो पी क्यू का साला है क्या यहाँ पर, तो ये पी जो है ये क्यू का साला है, क्योंकि ये पी की बहन है यहाँ पर, और इसकी बहन का ये पति हो गया। तो ये पी क्यू का क्या हो गया बच्चों, साला हो गया। तो यहाँ पर पी क्यू का ब्रदर इन लॉ है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि यदि पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब ये कौन सा है, कोडिंग वाला क्वेश्चन है। और कोडिंग वाले क्वेश्चन में हमें वो वाला टाइप दे रखा है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और उसके हिसाब से ऑप्शन पूछे। अब इसका उत्तर डाटा आप पर्याप्त आएगा, वो मैं देख के बता सकता हूँ। वो कैसे देख के बता सकता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जो एन है वो लास्ट में दे रखा है, मतलब Q जो है वो लास्ट में दे रखा है, और यहाँ पर भी Q क्या है कि ये लास्ट में दे रखा है। और Q का N किस प्रकार से संबंधित है, Q N से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब जो Q है वो N का क्या लगेगा। मैंने क्या बताया है कि जब इस प्रकार से आ जाए Q N से किस प्रकार संबंधित, तो हम क्या करेंगे, Q इसका क्या लगेगा, मतलब ये जो पहला वाला है ये दूसरे का क्या लगेगा, तो ये Q N का क्या लगेगा। अब ये N, ये यहाँ पर Q लास्ट में दे रखा है। जब भी कोई वर्ड हमें लास्ट में दे रखा होगा तो उसका हम जेंडर पता नहीं कर सकते, हम उसका जेंडर पता नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम उसका एक एग्जैक्ट रिश्ता बता ही नहीं सकते। एग्जैक्ट रिश्ता कुछ कंडीशनों में बता सकते हैं, और वो कंडीशन क्या रहती है कि जब जैसे कोई पति पत्नी वाला रिश्ता हो, चाचा चाची वाला रिश्ता हो, दादा दादी वाला रिश्ता हो, तो वहाँ पर हम जेंडर बता सकते हैं, लास्ट में भी दे रखा हो। तो क्योंकि कभी ये दे देता है यहाँ पर कि पी क्यू की पत्नी है, पी क्या है, क्यू की पत्नी है, तो क्यू की पत्नी पी है, इसका मतलब इसका ऑब्वियसली पति क्यू रहेगा, और पति क्यू रहेगा तो इसका जेंडर हमें पता चल जाएगा। पर यहाँ पर
यहाँ पर पति पत्नी रिश्ते वाले में हम देख सकते हैं, बाकी वाले रिश्ते में हम देख नहीं सकते। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का रिश्ता बन रहा है, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। तो ये यहाँ पर एन दे रखा है, हम एन हैज़ एल दे रखा है। अब एन हैज़ एल दे रखा है, तो हैज़ का मतलब क्या दे रखा है हमें, हैज़ का मतलब दे रखा है माता। तो एन क्या है, एल की माता है। तो एन है ये माता है किसकी, एल की, एल की माता है। एल डॉलर पी, एल डॉलर पी का पी डॉलर का मतलब है पिता। तो यहाँ पर ये एल क्या होगा, पी का पिता होगा। ये फर्स्ट वाला का दूसरे वाले से रिश्ता होगा, हमेशा ऐसे ही चलना आपको। ये जो फर्स्ट वाला रहेगा ना, वो दूसरे वाले का पिता रहेगा, मतलब फर्स्ट वाले का रिश्ता दूसरे वाले से रहेगा, जो भी रिश्ता दे रखा हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये एल किसका पिता रहेगा, पी का, एल पी का पिता रहेगा। तो ये पी बना दिया है हमने, पिता है, तो ये हम एल पे प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। इसका जेंडर हमें पता चल गया। अब पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू दे रखा है, तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की क्या है, बहन है। अब यहाँ पर हमने देख लिया स्टार, स्टार देख रहा पी क्यू की बहन है, तो ये पी बहन है किसकी है, क्यू की। तो ये यहाँ पर क्यू बनाया हमने, और ये पी बहन है, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। और भाई बहन का रिश्ता रहता है तो हम कोमा लगाते हैं बीच में, भाई बहन का रिश्ता होता है तो क्या हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। अब ये पूछ रहा है क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एन का क्यू क्या लगेगा। तो एन का क्यू क्या लगेगा ये हमें देखने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एन का क्यू क्या लगेगा। तो ये जेंडर हमें डिसाइड ही नहीं है, ये इसके पिता है और ये दादा मान लो अपने हम। अब ये इसकी पोती है या पोता है, ये क्यू डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो ये पोती या पोता वाला रिश्ता हो जाए या भाई बहन वाला रिश्ता हो जाए, तो उसमें हम जेंडर डिसाइड ही नहीं कर सकते। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे कि यहाँ पर लास्ट में क्या रिश्ता दे रखा है, भाई बहन का दे रखा है, और भाई बहन का दे रखा है और क्यू का ही रिश्ता पूछा है, क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू एन का क्या लगता है, क्यू एन का क्या लगता है, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पर जब लास्ट में दे रखा हो ऐसा और उसी का हमसे पूछा हो रिश्ता, और वो रिश्ता अगर भाई बहन में आ रहा है, और वो भाई बहन का रिश्ता हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार लगा, और स्टार का अर्थ क्या है, भाई बहन है, या तो पोता पोती है, या इस प्रकार का कोई भी रिश्ता आ जाए, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम उसको आंसर एग्जैक्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आया था आपका डाटा अपर्याप्त है, मतलब क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं है, क्यू एन का क्या लगेगा ये हमें पता नहीं, पोता लगेगा या पोती लगेगा ये पता नहीं हमें। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अपर्याप्त डाटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की माता है। यहाँ पर एक दे रखा है इस प्रकार का क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग वाला, और यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इक्वेशन के हिसाब से आगे बनाते जाते हैं। इक्वेशन के हिसाब से आगे बनाते जाएंगे तो आर डिवाइड बाई एम। अब डिवाइड का दे रखा है, डिवाइड यहाँ दे रखा है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता है, मतलब आर पिता होगा किसका, एम का। तो आर ये पिता है और किसका है, तो ये एम का है, ये बना दिया हमने। उसके बाद अगला हम देखेंगे तो ये एम माइनस के दे रखा है, माइनस कहाँ पे दे रखा है, माइनस यहाँ पर दे रखा है, और माइनस का अर्थ भाई है, तो ये एम के का क्या रहेगा, भाई रहेगा, एम के का भाई रहेगा। तो ये भाई है और किसका भाई है, तो ये के का। और जब भी भाई बहन का रिश्ता हो तो हम बीच में कॉमा लगा देते हैं, पुरुष हो तो प्लस, महिला हो तो माइनस। एक पीढ़ी ऊपर हो तो एक पीढ़ी ऊपर लिख देंगे, एक पीढ़ी नीचे हो तो एक पीढ़ी नीचे लिख देंगे, दो पीढ़ी ऊपर हो तो दो पीढ़ी ऊपर लिख देंगे हम। इसी प्रकार से हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमें क्या पूछा है, के एम का, के का एम से क्या संबंध है, मतलब के एम का क्या लगता है। तो एम का के क्या लगेगा, एम का के क्या लगेगा, यहाँ पर ये निर्धारित हम नहीं कर सकते एम का के क्या लगेगा, क्योंकि ये लास्ट में दे रखा है, वापस से लास्ट दे रखा है, और ये यहाँ पर भाई बहन वाला रिश्ता आ रहा है, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये क्या लगेगा। ये हमारा उत्तर रहेगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये क्या लगेगा, चौथा वाला, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर लास्ट वाले का जेंडर नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं कि आंकड़े पर्याप्त या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये ट्रिक वाइज एक समझ लो आप, क्योंकि ये आपको मतलब कहीं आप उलझ रहे हो तो कम से कम आप ये तो करें हैं कि वो लास्ट वाला इसका, ये अगर यहाँ पर इक्वेशन में लास्ट दे रखा है और इसका रिश्ता इसके पास वाले से, मतलब ये इसी का रिश्ता पूछा है, तो इक्वेशन में जब भी ये लास्ट आएगा तो इसका जेंडर पता ही नहीं चल पाएगा हमें। कोई सा भी कितने भी क्वेश्चन ले लो, इक्वेशन में अगर कोई लास्ट दे रखा है तो जेंडर पता नहीं चल पाएगा। जेंडर एक कंडीशन में पता चल पाएगा जब उनका पति पत्नी वाला रिश्ता हो, पति पत्नी वाला रिश्ता हो। पति पत्नी वाला कौन कौन सा, हमारा माता पिता भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। तो इन वाले रिश्तों में पता चल सकता है, बाकी वाले रिश्तों में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे। बच्चों अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब ये कोडिंग वाला क्वेश्चन ही है। पर यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, पहले अभी तक के क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पर पीछे, तो इक्वेशन यहाँ पर ऊपर दे रखी थी और हमसे ऑप्शन पूछ रहे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर इक्वेशन नीचे दे रखी है और ऑप्शन, मतलब
यहाँ पर ये ऑप्शन ऊपर पूछा गया है हमसे, जो ऑप्शन में दे रखा था वो ऊपर दे रखा है, और जो नीचे दे रहा है मतलब यहाँ पर ऊपर दे रखा था वो नीचे दे रखा है। तो ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन होगा। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें सारी हमें इक्वेशन बना के देखना पड़ेगी, सारी इक्वेशन बना के देखना पड़ेगी। पर इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगी, मतलब सारे को इक्वेशन बना के नहीं देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए बी का अर्थ है ए बी की माता, मतलब अकॉर्डिंग वाला तो है ही सही। पर यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि एम एन की बेटी है, मतलब एम का एन से क्या रिश्ता है, एम एन का क्या लगेगा, एन का एम क्या लगेगा। तो एम का रिश्ता पूछा है यहाँ पर, तो एम का जेंडर यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा। एम एन की बेटी दे रखी है, यहाँ पर बेटी दे रखी है, मतलब इसका जेंडर डिसाइड नहीं होगा। यहाँ पर जेंडर हमें दे रखा है बेटी, एम का मतलब महिला का जेंडर दे रखा है। पर एम जब भी इक्वेशन में लास्ट में होगा, ये एम जब भी इक्वेशन में लास्ट में होगा तो उसका जेंडर पता नहीं चलेगा। वो आप बिल्कुल आप इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन में बना के देख लेना कि जेंडर पता नहीं चलेगा। आपको यकीन नहीं हो तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन बना के दे देता हूँ 3 नंबर वाली। तो एन डिवाइड बाई एम दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, पिता है, मतलब क्या है, जो एन है वो एम का पिता है, एन जो है वो एम का पिता है, यहाँ पर पिता है। तो एन का जेंडर तो यहाँ पर डिसाइड ही नहीं हो रहा है। तो यही जब भी यहाँ पर ये जो पूछा हो हमसे वो इक्वेशन में लास्ट में दे रखा हो तो वो तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये यहाँ पर ये इसकी ट्रिक रहेगी। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो इनको हम करके देखेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को हम करके देखेंगे ताकि दोनों से हम डिसाइड मतलब कर लें कि कौन सा हमारा उत्तर सही रहेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं एम प्लस डी दे रखा है। अब यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है बहन दे रखा है यहाँ पर। तो हम एम बहन होगी और किसकी होगी, डी की। ये फर्स्ट वाले का रिश्ता, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो जो सीक्वेंस में दे रखे हो, ए बी की बहन है, यहाँ पर ए प्लस बी दे रखा है और यहाँ पर ए बी की बहन है, ऐसा ही दे रखा है सीक्वेंस में, तो ये पहले वाला रिश्ता होगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो ये पहले वाला क्या रहेगा, यहाँ पर बहन दे रखा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ है बहन दे रखा है, तो मतलब जो पहले वाला होगा वही रिश्ता होगा। तो पहले वाली इसकी बहन हो जाएगी, और किसकी बहन होगी, तो ये दूसरे वाले की बहन होगी। तो ये डी की बहन होगी, यहाँ पहली वाली ये डी की बहन हो गई। अब ये क्रॉस दे रखा है, तो क्रॉस का अर्थ क्या, क्रॉस का अर्थ है माता, क्रॉस का अर्थ है माता, और माता कौन होगी, ये डी फर्स्ट वाली। तो ये माता हो गई, किसकी हो गई, एन की माता हो गई। अब हमने क्या पूछा है, एम एन की बेटी है क्या, एम की बेटी एन है क्या, तो ये बेटी नहीं है, ये तो यहाँ पर इसकी मौसी हो गई। एम क्या हो गई, इसकी मौसी हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला तो बिल्कुल मतलब गलत होगा। अब अगला वाला देखते हैं हम। तो अगले वाले में क्या दे रखा है, एन डिवाइड एम दे रखा है। अब डिवाइड का अर्थ देखें, डिवाइड का अर्थ है पिता, डिवाइड का अर्थ है पिता, तो एन पिता होगा। एन किसका पिता होगा, एम का पिता होगा, एम का पिता बना दिया। प्लस दे रखा है, यहाँ प्लस का अर्थ दे रखा है बहन दे रखा है। अब एम बहन होगी, एम बहन होगी, किसकी बहन होगी, डब्ल्यू की, एम बहन होगी डब्ल्यू की। यहाँ पर क्या दे रखा है, एम एन की बेटी है क्या, तो एन की बेटी यहाँ पर एम है, ये दे रखा है, एन की बेटी यहाँ पर एम है। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर पूछा हो तो ये पहले वाला जो पहले दे रखा उसका ही रिश्ता पूछा होगा। तो एम एन की बेटी है, मतलब ये पहले वाले दूसरे की बेटी है, पहले वाले का दूसरे से रिश्ता पूछा होगा यहाँ पर जब भी इस प्रकार का दे रखा हो। या तो आपको समझ में नहीं आए तो एम एन की क्या लगती है, क्या लगता है, क्या लगती है, इस हिसाब से हम देख सकते हैं। एम एन की बेटी लगती है, एम एन की बेटी लगती है, तो एन की बेटी है यहाँ पर एम। ये ऑप्शन हमारा 6 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो गया। बच्चों भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। अब हम सारी इक्वेशन बना के देखते हैं। पर यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जिसका रिश्ता पूछा है, हम क्या करते हैं कि जिसका रिश्ता पूछा है अगर लास्ट में दे रखा हो तो वो हम उसको करते ही नहीं है। पर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। कि जब भी पति पत्नी वाले, चाचा चाची, दादा दादी वाले, मतलब जो भी एक रिलेशनशिप है, एक पति पत्नी वाला रिलेशन जिनका भी बनता है, वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा उनका जेंडर। क्योंकि यहाँ पर अगर एन का पति कोई दे रखा होता, एन का कोई पति दे रखा होता, जैसे कि मान लो एन का पति एम है, तो एम यहाँ पर पति दे रखा है, पति दे रखा है, तो एन तो अपने आप जेंडर पता चल जाएगा ना एन का हमें। एन पत्नी होगी तो एन भले लास्ट में दे रखा हो तो भी हमें जेंडर उसका बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ये यहाँ से आप देखेंगे पति पत्नी वाला रिश्ता हो तो हम लास्ट में वो वाला ऑप्शन हम करेंगे। और जब बेटी बेटा, चाहे वो पोता पोती वाला रिश्ता हो, भतीजा वाला रिश्ता हो, तो वहाँ पर हम वो वाला ऑप्शन नहीं करेंगे जो लास्ट में दे रखा हो। अब यहाँ पर हम समझेंगे, सबको हम आगे यहाँ से करते जाएंगे। तो ये के प्लस एल दे रखा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, बहन है, तो के बहन है, किसकी है, एल की। अब यहाँ पर दे रखा है डिवाइड का, तो डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, तो एल एन की पुत्री है,
एल पुत्री है एन की, किसकी, एन की पुत्री है, तो एन की पुत्री बना दी एल हमने। अब यहाँ पर अगला दे रखा है क्रॉस, क्रॉस दे रखा है, तो क्रॉस कहाँ पर दे रखा है हमें, यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्रॉस का मतलब पिता, तो एन पिता है किसका, एफ का, तो ये एफ का भी पिता है एन। अब हमें क्या पूछा है, एन के की माता है क्या, तो ये एन माता तो हो ही नहीं रही, यहाँ पर ये पिता हो रहे हैं इसके, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल कट जाएगा। अगले आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे दे रखा है के प्लस एल, के प्लस एल दे रखा है, तो हम के प्लस एल देखते हैं, प्लस कहाँ दे रखा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, बहन है, तो के बहन है, के बहन है, किसकी बहन होगी, एल की, एल की बहन, बहन होती तब भी हम कामा लगाते हैं, और मतलब भाई बहन वाले रिश्ते में कामा लगाते हैं, और कोई महिला होगी तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड अब यहाँ पर हमें डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड दे रहा है, डिवाइड का अर्थ क्या है, पुत्री, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, तो एल पुत्री किसकी, एन की, एन की पुत्री है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी दे सकते थे, के एल एन साथ में दे रखा है, तो यहाँ तक के तो हमारे आसानी से बन सकते थे, इसको देख के हमें लास्ट वाला ही बनाने की ज़रूरत थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे लास्ट वाला, मैं यहाँ पहले से मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाया कि नहीं पता नहीं हमें, क्योंकि हमें अभी कॉमा हम भाई बहन वाले रिश्ते में लगाते हैं। तो यहाँ हम आगे देखेंगे माइनस का अर्थ क्या है, माइनस यहाँ दे रखा है, माइनस का अर्थ है पति है, माइनस का अर्थ है पति है, तो एन क्या होगा, एम का पति होगा, एन क्या होगा, एम का पति होगा, तो ये पति हो गया यहाँ पर, और एम इसकी हो गई पत्नी, और पति पत्नी हो तो हम बराबर लगाते हैं, ये कोमा लगा दिया, पति पत्नी हो तो हम क्या लगाते हैं, बराबर। अब यहाँ पर के माता, एन के की माता दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, एन के की माता नहीं है यहाँ पर भी, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। अगला ऑप्शन हम देखेंगे एच इंटू के डिवाइड बाई एन, एच इंटू के डिवाइड बाई एन। अब हम इसमें एक मैं आपको ट्रिक बिल्कुल बताऊंगा, इस वाले इस टाइप के ऑप्शन आए तो हम ऑप्शन पहले चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एन और के दे रखा है, और यहाँ पर दो जो पूछा हो हमसे वही पास पास में दे रखा हो, तो हम पहले उसको चेक कर लेंगे, उसको चेक करने से उसके होने की संभावना ज़्यादा बनती है, मतलब लगभग ऑप्शन वही रहता है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा दे रखा हो, ये ट्रिक है, बाकी आपको ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करना कि जो ये पूछा है हमसे वही पास पास में दे रखा हो, तो पहले वो ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो उसके मैं ये नहीं बोल रहा कि वही होगा 100%, पर उसके संभावना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं हम यहाँ बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके संभावना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब एच इंटू के दे रखा है, यहाँ पर इंटू का मतलब कहाँ दे रखा है, इंटू का मतलब है पिता है, तो मतलब एच पिता है किसका, के का, एच पिता है के का। अब यहाँ पर के डिवाइड बाई एन दे रखा है, तो एन डिवाइड कहाँ है, यहाँ पर डिवाइड यहाँ है, और डिवाइड का अर्थ है पुत्री, पुत्री है, तो के पुत्री होगी एन की, के पुत्री होगी एन की पुत्री होगी, तो ये ऑब्वियसली पति पत्नी होंगे, क्योंकि ये इसकी भी पुत्री और इसकी भी पुत्री है, तो ये पति पत्नी होंगे, तो ये महिला होगी यहाँ पर। तो अब ये एन के की माता है क्या यहाँ पर, तो एन के की माता है, बिल्कुल हमारा 3 नंबर का सही है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर ट्रिक आपने क्या देखी कि जब भी जो पूछा हो और वो दोनों पास में हो, तो हम उसी ऑप्शन को करेंगे, ताकि उस ऑप्शन को करने की हमें संभावना ज़्यादा बन जाएगी, उस ऑप्शन के मतलब आंसर आने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, और यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है। अब हमसे पूछा क्या, एम आर की पुत्री है। अब एम आर की पुत्री है, पुत्र पुत्री वाला रिश्ता हो तो जब भी इक्वेशन में या पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी या तो हमारा पोता पोती, ये ऐसे कुछ रिश्ते हों जिसमें जेंडर दे रखा हो, या भाई बहन का जेंडर दे रखा हो, मतलब यहाँ पर एम का जेंडर दे रखा है, एम का जेंडर है महिला, पुत्री है, तो यहाँ पर एम जहाँ पर भी लास्ट में आएगा वो करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि लास्ट में जो भी इक्वेशन में आता है उसका जेंडर हम निकाल ही नहीं सकते। और वो कैसे नहीं निकाल सकते, आगे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल बताया, आप इनका भी करके देख सकते हो। तो इसका एम का जेंडर यहाँ पर पता नहीं चलेगा, तो ये दोनों तो हम करेंगे नहीं, इन दोनों में से हमारा कोई सा आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में आंसर हो सकता है, और इन दोनों में आंसर होने की संभावना किसकी ज़्यादा है, इन दोनों में आंसर होने की बच्चों संभावना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि एम और आर साथ में दे रखा है, एम और आर साथ में दे रखा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसके आंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी, जब भी जो पूछा है वो साथ में दे रखा हो तो उसके आंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये नहीं लगाएंगे, अब पहले क्या लगाएंगे, आर प्लस एम वाला लगा लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ है माता है, तो आर क्या होगी, माता होगी, किसकी, एम की, आर माता है एम की। माइनस देखते हैं हम, तो माइनस का अर्थ कहाँ दे रखा है, माइनस का अर्थ दे रखा है बहन है, बहन है, माइनस का मतलब क्या है, बहन है, और बहन कौन होगी, एम, एम बहन होगी किसकी, टी की, एम बहन बना दी हमने टी की। अब हमें क्या पूछा था, एम आर की पुत्री है क्या,
AMR की पुत्री बिल्कुल है बच्चों, यहाँ पर AMR की पुत्री आ रहा है यहाँ पर, ये माइनस का जेंडर भी है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हमें तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये दोनों भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये देखा हमने करके, सिर्फ इससे ऑप्शन निकल गया, तो कितनी आसानी से हो गया आपका। ये ट्रिक आपको शायद ही कोई और टीचर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर देखते हैं क्वेश्चन पर वो क्वेश्चन को डीप से नहीं देखते। अगर आप डीप से देखोगे ना क्वेश्चन को, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन चीज़ें बोलते हैं कि हाँ कैसे जल्दी हो सकते हैं। क्वेश्चन बच्चे सारे करते हैं एग्जाम में, पर जो जल्दी करता है वो सिलेक्शन ले लेता है। और आप सिलेक्शन वाले के साथ हो तो हम सिलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमने सिलेक्शन लिया तो आपके भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे बच्चों। अब आगे बढ़े तो आगे देखते हैं हम, यहाँ PQ का अर्थ है PQ का भाई है, P इंटू क्यू का अर्थ है PQ का भाई है, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन में मैंने आपको बोला था कि जब भी रिश्ता पोता पोती वगैरह वाला हो तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दे रखा हो वो लास्ट में हो तो उसको हम नहीं करते हैं, पर यहाँ पर लास्ट में इसको हमको करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है, ये अंकल है, मैटरनल अंकल है। अब अंकल आंटी में क्या होता है, पति पत्नी वाला रिश्ता आ रहा, तो वो उनके जेंडर हम डिसाइड कर सकते हैं। उनके क्या है, होता है कि जेंडर डिसाइड हो सकते हैं। पति पत्नी वाला कैसे होता है वो आगे वाले क्वेश्चन में बताया। तो अभी हम फटाफट सबको करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिश्ता बन रहा है, मतलब कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें K माइनस J, माइनस कहाँ दे रखा है बच्चों, तो माइनस यहाँ पर दे रखा है, माइनस का अर्थ है बहन, तो K बहन है किसकी है, J की, K बहन है J की। अब प्लस दे रखा है यहाँ पर, प्लस का अर्थ है माता, तो J माता होगी W की। यहाँ क्या पूछा है, K W का मैटरनल अंकल है क्या, अंकल नहीं है यहाँ पर, अंकल नहीं है ये, तो यहाँ पर माइनस वाला जेंडर आ गया K का, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, ये तो महिला वाला जेंडर आ गया। यहाँ पर अंकल पूछा मतलब पुरुष वाला जेंडर पूछा हमसे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। तो K इंटू J दे रखा है, K इंटू का मतलब है भाई, तो K भाई है किसका है, J का, और J डिवाइड बाय W दे रखा है। डिवाइड का क्या दे रखा अर्थ, डिवाइड का अर्थ है पिता, J इसका पिता है W का। अब यहाँ पर W का पिता है, यहाँ पर ये माता थी, ये माइनस का मैंने लगाया ना भूल गया हूँ, क्योंकि ये प्लस का यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है माता, और ये यहाँ पर पिता है। ये पिता आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने यहाँ पर पिता देखा, अब आपने यहाँ पर पिता देख लिया, पिता का भाई तो आपका चाचा होगा, मैटरनल नहीं आएगा। मैटरनल मतलब आपके मम्मी वाले रिश्ते, मतलब आपका मामा पूछा है, मैटरनल अंकल मतलब आपके मामा, पुरुष वाला रिश्ता पूछा है मतलब मैटरनल वाला, तो वो आपके मामा वाला रिश्ता बनेगा। तो ये आपके पिता के भाई आपके चाचा हो जाएंगे, तो ये सेकंड नंबर वाला भी नहीं आएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, K इंटू J दे रखा है, तो K इंटू J हमें क्या दे रखा है, इंटू का अर्थ है भाई दे रखा है, तो K भाई है किसका, J का, J का भाई है, तो यहाँ गामा लगा दिया हम, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, प्लस दे रखा है यहाँ पर, प्लस का अर्थ क्या होता है, माता दे रखा है, तो ये J की W की क्या है, माता, और ये माता है तो ये माइनस लग जाएगा, ये माता है तो माइनस लग जाएगा। अब ये मैटरनल अंकल होगा इसका, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इसकी माता है और ये इसकी माता का भाई है। प्लस यहाँ पर कामा लगा देते हैं हम, भाई रहता है तो, और ये प्लस है मतलब ये पुरुष है, माता का भाई होगा ये, तो माता का भाई है, मतलब हमारा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों हम आगे देखेंगे, तो एक क्वेश्चन दे रखा है P इंटू Q का अर्थ PQ का भाई है। ये इसी प्रकार हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, और कोडिंग डिकोडिंग में हमें नीचे इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी रिश्ता पूछा हो, एन का रिश्ता पूछा हो और वही लास्ट में हो तो वो हमारा उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि उसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या लिखा है, भतीजा पूछा है, यहाँ पर भतीजा पूछा है, और मैंने भाई आपको बताया भतीजा, पोता, पोती, भाई, बहन, जिनका जेंडर दे रखा हो, भतीजा दे रखा मतलब ये पुरुष दे रखा है, यहाँ पर जेंडर है। और लास्ट वाले का तो हम जेंडर डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, लास्ट में सब में एम पूछा है और एम का जेंडर डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो भतीजा कैसे होगा, हो सकता है भतीजी भी हो, हम बनाने जाएँ तो ये वाला तो होगा नहीं, इसमें भी लास्ट में एम दे रखा है, ये भी नहीं होगा, इसमें लास्ट में एम दे रखा है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर आपने ऑप्शन देखते हुए ही क्वेश्चन को हल कर दिया। तो ऐसी ही आपको ट्रिक और भी मिलती रहेगी, आप बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ। बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, $A B का अर्थ है B A का पिता है। अब यहाँ पर अभी तक क्या आ रहा था, $A B का अर्थ है A B का पिता, मतलब यहाँ पर एक सीक्वेंस में चल रहा था। अब ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, यहाँ पर B पहले आ गया है यहाँ पर, तो ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला टाइप 3 है। जब भी रिवर्स ऑर्डर में आ जाए वो टाइप 3 है, वो टाइप 3 रहेगा।
अब हम अभी तक क्या कर रहे थे हम कि पी का रिश्ता हम देख रहे थे। इसमें अगले वाला क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन में मतलब या हम यहाँ पर जाएंगे तो इस वाला क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि डायरेक्ट पी से स्टार्ट कर दिया था। ये के माइनस जे का मतलब के जे की बहन है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये बहन बना दी थी डायरेक्ट के की। अब हम अगले वाले में क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्यू से रिश्ता डिसाइड करेंगे। तो क्यू और पी के बीच में क्या दे रखा है, स्टार, और स्टार का अर्थ क्या है, बहन है। तो क्यू बहन होगी, ये सेकेंड वाली बहन होगी। अब सेकेंड वाली बहन होगी और ये बहन किसकी होगी, ये पी की। तो ये सेकेंड वाली बहन हो गई पी की। अब अगला दे रखा है हेज। हेज का अर्थ क्या दे रखा है, हेज का अर्थ दे रखा है माँ, माँ दे रखा है। तो एम क्यू की माँ होगी, एम क्या होगी, क्यू की माँ होगी यहाँ पर। तो माँ बना दी हमने। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या दे रखा है, डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या दे रखा है, बी ए का पिता है, मतलब एन एम का पिता है। एन जो है वो एम का पिता है। अभी यहाँ पर पिता आ गया, हमसे पूछा है ग्रैंड मदर पूछा है, तो ग्रैंड मदर तो आएगा ही नहीं। एन पी का ग्रैंड मदर है क्या, ग्रैंड मदर तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। एन पी का ग्रैंड मदर है क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष वाला जेंडर दे रखा है। तो ये वाला हमारा गलत। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले को बना के देखेंगे। तो यहाँ पर आप अगले को बनाते हैं। अब पी @ क्यू दे रखा है। @ का अर्थ क्या दे रखा है, पति दे रखा है। तो क्यू क्या होगा, पति होगा। ये अब हम सेकंड से चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में दे रखा। क्यू पति होगा, पति पत्नी का रिश्ता क्या से लगाते हैं हम, बीच में बराबर लगा के, क्यों बराबर वाला रिश्ता होता है। पी ऐसे याद रख सकते हैं आप, या आपको और कोई सा भी चिन्ह आपको जो जमे वो लगा सकते हैं, पर यहाँ हमने याद करने के लिए बराबर, ऐसे आपको आसानी से जो होगा आपके लिए जो आसान होगा हमने वो बना दिया। तो ये पी का जेंडर यहाँ पर पता चल गया, महिला का, या महिला है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे चले हम, तो क्यू डॉलर एम दे रखा। अब डॉलर का अर्थ दे रखा है पिता, तो एम पिता होगा क्यू का। एम यहाँ पर पिता बना दिया हमने क्यू का। पिता है तो ये पुरुष है, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, और पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर एम हैज़ एन दे रखा है, एम हैज़ एन दे रखा है। अब हैज़ का अर्थ दे रखा है माता, तो एन क्या होगी, एम की माता होगी, एन की माता होगी। अब ग्रैंड मदर पूछा है यहाँ पर, पी की ग्रैंड मदर पूछा है, पर ये ग्रैंड मदर डायरेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर ग्रैंड मदर इन लॉ है, क्योंकि ये इसकी पति की माता है। जो भी हमारे पति पत्नी वाले रिश्ते होते हैं वो लॉ वाले होते हैं, क्योंकि शादी होती है तो कहीं ना कहीं रिश्ते जम नहीं पाते हैं, तो वो बाय लॉ भी रिश्ते होते हैं, टूटते हैं, उसमें तलाक होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो इस प्रकार से बाय लॉ आप याद रख सकते हैं। तो ये इन लॉ होगी, ग्रैंड मदर इन लॉ होगी इसकी। ग्रैंड मदर मतलब हमारी दादी, तो ये क्या होगी, इसकी दादी सास होगी, दादी सास होगी, इन लॉ होगी। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये भी बच्चों गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पी हैज़ क्यू। अब हैज़ का अर्थ क्या है, दे रखा है माँ, मतलब क्यू माता है। नीचे से चलते हैं हम, क्योंकि वो ऊपर जाएगा। अब अगले वाले ऑप्शन में देखते हैं हम बच्चों। तो अगले वाले ऑप्शन में क्या दे रखा, पी हैज़ क्यू दे रखा है। अब हैज़ का अर्थ क्या दे रखा है, यहाँ पर हैज़ का अर्थ दे रखा है माँ। तो जो ये क्यू है ये किसकी माँ रहेगी, पी की माँ रहेगी। पी की माँ बना दी हमने क्यू को। अब डॉलर दे रखा है, डॉलर का अर्थ होता है पिता, तो एन पिता रहेगा क्यू का। एन को यहाँ पर पिता बना दिया हमने, ये यहाँ पर पिता बना देते हैं एन को। अब एन को यहाँ पर पिता बना दिया, और एन स्टार एम दे रखा है। स्टार का अर्थ है बहन है, तो एम जो है एन की, एम बहन होगी किसकी, एन की। एम बहन होगी किसकी, एन की। तो ये बहन का रिश्ता बना दिया हमने यहाँ से। अब ये इनकी डायरेक्ट ग्रैंड मदर लग रही है, डायरेक्ट ग्रैंड मदर नहीं है, क्योंकि ये पिता है, पिता के पिता है, और पिता के पिता की बहन है, पिता के पिता की बहन है। तो ये डायरेक्ट हमारी ग्रैंड मदर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, पी हैज़ क्यू दे रखा है। अब हैज़ यहाँ पर क्यू दे रखा है, हैज़ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है हैज़ का अर्थ है माँ। तो क्यू क्या होगी, पी की माँ क्या होगी, क्यू होगी। ये दूसरे वाला रिश्ता आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है। पी की माँ क्यू हो गई, यहाँ पर @ दे रखा है यहाँ पर। अब @ का अर्थ देखेंगे हम, तो @ का अर्थ क्या दे रखा है, @ का अर्थ बी ए का पति, मतलब एम क्यू का क्या होगा, पति होगा। तो ये पति बना दिया हमने, ये प्लस कर दिया यहाँ पर, ये पति हो गया एम। अब अगला हम देखेंगे, हैज़ दे रखा। हैज़ का अर्थ क्या है, हैज़ का अर्थ फिर दे रखा है माँ है, हैज़ का अर्थ माता है। तो एन एम की क्या रहेगी, एन एम की माँ रहेगी, एन एम की माँ रहेगी। तो ये आपकी माता है, और आपकी माता, ये माइनस दे रखा है यहाँ पर, माँ है तो माइनस लगाना था, और ये भी माइनस है यहाँ पर। माँ है तो यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है, है इसका मतलब दे रखा है माँ, और महिला है कोई तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं हम यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आपकी माता के पति की माता, मतलब आपके पापा की माता आपकी क्या रहेगी, आपकी ग्रैंड मदर तो लगेगी, आपकी दादी तो लगेगी, और यहाँ आपसे पूछा है दादी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही रहेगा। बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर है, तो उसके बाद आपको सभी करना पड़ रहे हैं, इसमें इक्वेशन दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते बहुत कम है, पर कभी भी आ जाए तो मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा नहीं, वो क्वेश्चन मैंने आपको छांट के ले लिए हैं ताकि आप जैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कर पाएँ, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं सिलेक्शन वाले के साथ, और सिलेक्शन वालों की जिम्मेदारी कि आपका सिलेक्शन कराना है, आपको पूरा पढ़ाना है। अब बच्चों यहाँ पर दे रखा है पी क्यू का अर्थ है क्यू पी का पुत्र है। क्यू क्या है, पी का पुत्र है। अब यहाँ पर क्यू पी का पुत्र है, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है, रिवर्स ऑर्डर में हमारा टाइप 3 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप 3 का बनाएंगे, और टाइप 3 में हमें ऑप्शन नीचे दे रखे हैं पर इक्वेशन ऊपर दे रखी है, मतलब ये हमारा आसानी से हो सकता है। इक्वेशन जब भी ऊपर दे रखी हो तो हमें एक ही चीज़ बनानी पड़ती है, इक्वेशन जब ऑप्शन में दे रखी हो तो हमें सारे ऑप्शन करने पड़ते हैं, पर सारे ऑप्शन भी नहीं करने पड़े उसके लिए भी मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई है, तो वो आप उन ट्रिक का यूज़ करें। आप थोड़ा सा समझे उसको, वीडियो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा वैसे तो, और एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लें, पर उन ट्रिक से आपको बहुत आसानी से आप आंसर ला सकते हैं एग्ज़ाम में कम समय में। अब यहाँ पर देखें n इंटू के दे रखा है, अब क्रॉस यहाँ पर इंटू कहाँ दे रखा है, यहाँ पर क्रॉस, क्रॉस का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाई है, तो n ये जो k है n का भाई है, क्योंकि यहाँ रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है, क्यू पी में दे रखा है, तो ये k क्या रहेगा, ये सेकेंड से चलते हैं हम, k भाई रहेगा किसका, पहले वाले का, पहले वाले का मतलब n का भाई रहेगा, ये समझा आपने। अब माइनस दे रखा है यहाँ पर, माइनस का अर्थ क्या है, पुत्र है, तो m पुत्र रहेगा किसका, k का, m पुत्र रहेगा k का, तो ये m को पुत्र बना दिया हमने, और किसका बनाया, k का। अब बच्चों अगला दे रखा है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, बहन है, बहन है, डिवाइड का अर्थ मतलब बहन है, तो यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, अब डिवाइड को हम बहन बना देंगे, तो l बहन रहेगी किसकी, m की, ये l बहन रहेगी m की, ये सेकेंड वाले का पहले से रिश्ता बनाते हैं जब रिवर्स ऑर्डर में दे रखा हूँ मैं। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि ये बच्चों यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये असत्य है, असत्य कौन सा इसमें से, क्योंकि इसमें 3 सत्य है यहाँ पर वो दिख रहे हैं मुझे, तो इसलिए यहाँ पर असत्य है, और क्वेश्चन मतलब टाइपिंग मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंगे कि के एल और एम का पिता है, के एल और एम का पिता है, बिल्कुल ये है हमारा सत्य है, मतलब ये असत्य नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा हमारा। अब बच्चों यहाँ पर दे रखा एल के की पुत्री है और एन की भतीजी, एल क्या है, के की पुत्री है और एन की भतीजी, मतलब एन के भाई के बेटे की, एन के भाई की बेटी है ये, मतलब इसकी भतीजी हुई, एन की भतीजी हुई, तो ये वाला भी हमारा सत्य है, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन में, असत्य पूछा हमसे। अब यहाँ पर हम देखेंगे के एम और एल के पिता है, के एम और एल के पिता तो है, एम पुत्र है प्लस है पुत्र है, और एल पुत्री है, एल माइनस है पुत्री है, ये आ गया यहाँ से आपको। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे एम के भाई हैं, यहाँ पर एम के का भाई है क्या, एम के का भाई नहीं है, एम के का तो पिता है, ये एम के का पुत्र है, एम के का क्या है, पुत्र है, तो यहाँ पर हमारा ये असत्य होगा 4 नंबर वाला, तो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा 4 नंबर वाला ऑप्शन। तो बच्चों आपने यहाँ से देखा ट्रिक वाइज भी हमने अब पढ़ा आज की क्लास में, और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, इसके पहले हमने पजल वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम, और पॉइंटिंग वाले पढ़ चुके हैं, तो वो देखना हो आपको, और एक बेसिक देखना हो कोडिंग डिकोडिंग का रिश्ते क्या होते हैं, तो वह हमारी कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट वाली, मतलब ये ब्लड रिलेशन की फर्स्ट वाली क्लास देख लें, और कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप बन सकते थे वो मैंने आपको इस क्लास में करवा दिए हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ, और सिलेक्शन वाले आपको आपके सिलेक्शन तक बिल्कुल लेके जाएंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।